गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। थैंक यू मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और इसलिए मैं मेरे हर वीडियो में मैं पहले वीडियो से बेहतर कर सकूं, आपको आपसे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, यही मेरी कोशिश रहती है। सो आजकल लाइफ में इतना स्ट्रेस है, लोगों को समय कैसे बीत जाता है समझ नहीं आता है। प्रेगनेंसी देखते देखते प्लान करने के चक्कर में रिलेशन रखते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी रुकती नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रेस हो गया है काम को लेके, वर्क को लेके। सो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप अगर नेचुरली प्रेगनेंसी फास्ट कैसे आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुक जाए। सबसे पहले तो मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ कि आपको एक हेल्दी डाइट लेना है। ये हेल्दी डाइट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, जो इंटरनल पोल्यूशन है उसको क्योर करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको क्योर करते हैं। और जो आने वाली प्रेगनेंसी के लिए, आने वाले बच्चे के लिए जो विटामिन्स मिनरल्स चाहिए रहते हैं जैसे कि फॉलिक एसिड, वो सब आपको खाने से ही मिलने वाले हैं। इसीलिए पहले तो हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ अ हेल्दी डाइट। सेकेंड चीज़ है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज आजकल लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी होता है, बॉडी में सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बट कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा ही सही, इवन 30 मिनट्स ऑफ डेली वॉक भी आपको बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ाएगा और जो हार्मोन लेवल्स होते हैं बॉडी में उसको रेगुलेट करेगा और हेल्प करेगा प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने में। और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको वो वेट को कंट्रोल में पहले लेके आना है, क्योंकि बहुत सारे बार ओबेसिटी जो है, जो मोटापा है, वो भी आपके प्रेगनेंसी में इंटरफेयर कर सकता है। सो प्रेगनेंसी आपको अगर चाहिए रहेगी तो आपको पहले एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट करना है, अपने मोटापे को कम करना है, ये तो करना ही है। तीसरी चीज़ है कि आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। जैसे कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, गायनेक को आपको विज़िट करना है। आप पूछेंगे कि क्यों विज़िट करना है डॉक्टर को, अभी तो मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हूँ। हाँ, तो डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेंगे, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे कि थायराइड लेवल्स चेक करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आप सिर्फ रेगुलरली आप देखोगे कि आपके पीरियड्स मिस हुए हैं या नहीं है, आप प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आप पैनिक हो जाते हो। लेकिन आपको अगर प्रेगनेंसी से पहले ही आपको आपकी बॉडी का चेकअप कराना है। आपको देखना है कि आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है कि जिससे प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और कोई हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस होगा तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है और आपको प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको आपके डॉक्टर को भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना है। डॉक्टर मतलब गायनेक भी डॉक्टर के पास जाना है और आपको आपके डेंटिस्ट के पास भी जाना है, क्योंकि बहुत सारी बार छोटी सी दांत की प्रॉब्लम भी हम लोग निगलेक्ट करते हैं, जो कि आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम होके आपको स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है और आपकी प्रेगनेंसी में भी इंटरफेरेंस आ सकता है। तो आपको डॉक्टर विजिट करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है ये, अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तो ये चीज़ आपको कम करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी आप जल्दी रखना चाहते हो तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये थोड़ी देर के लिए ना के बराबर होना चाहिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो। है आपको स्ट्रेस आपका थोड़ा कम करना है। बहुत बार प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है इसलिए स्ट्रेस हो जाता है, फिर वही स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो ये एक सर्कल हो जाता है, विशियस सर्कल हो जाता है। तो इससे आपको बाहर आना है, थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करनी है, खुश रहना है, पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाने हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी प्रेगनेंसी जल्दी रुकने में। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको आपका ओव्यूलेशन ट्रैक करना है। अभी ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन उसे कहते हैं जिस दिन आपका
अंडा आपकी बॉडी से, ओवरी से रिलीज़ होता है, उस पीरियड को ओव्यूलेशन बोलते हैं। सो ये आप मेरे पहले वीडियो में भी आप ओव्यूलेशन के बारे में जान सकते हो। ओव्यूलेशन नॉर्मली पीरियड के 12 से 14वें दिन पे होता है। ये ओव्यूलेशन आप कैसे पता कर सकते हो? आपका बॉडी टेम्परेचर से, कभी आपको ब्रेस्ट हैवीनेस हो सकता है, थोड़ा लाइट स्पॉटिंग हो सकता है, ब्लोटिंग सेंसेशन होगा, या ओव्यूलेशन कैलकुलेटर है, ओव्यूलेशन के स्ट्रिप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपका सर्वाइकल म्यूकस से भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन सर्वाइकल म्यूकस थोड़ा क्लियर स्ट्रेची होता है। सो ये सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी को अच्छे से जानिए, और आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है वो ओव्यूलेशन स्ट्रिप से ये सारे सिम्टम्स से ट्रैक करें, और उसी वक्त आपको प्लान करके रिलेशन रखना है जिस दिन आपकी ओव्यूलेशन मैच हो रही होती है। तीसरी चीज़ है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ओसी पिल्स जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर पीसीओडी के लिए चालू किए हुए हैं, तो आप ये जान लें कि पिल्स के खाते समय आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो अगर आप पिल्स पे हो तो और अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो आपको पहले वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बंद करना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुक सकती है, वो है कि आपको सेक्स आपका अच्छे से प्लान करके रखना है। जैसे कि डेली सेक्स या फिर ऑल्टरनेट डे सेक्स एडवाइजेबल है ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान, या पीरियड के 7वें दिन से पीरियड के 22nd डे पे अगर आप ऑल्टरनेट डे सेक्स रख रहे हो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस दौरान एग रिलीज़ होता है और स्पर्म्स भी एग के पास पहुंच जाते हैं, और स्पर्म्स और एग्स के मिलने से ही प्रेगनेंसी रुक सकती है। आप कौन सी पोजीशन में सेक्स करना है ये आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिकॉज प्रेगनेंसी का रुकना और सेक्स की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी पोजीशन में सेक्स करोगे तो आपके स्पर्म्स ऊपर तक जाने ही वाले हैं। बट हाँ, रिलेशन के तुरंत बाद आपको नीचे की जगह वॉश नहीं करनी है, जैसे वजाइनल डोशिंग बोलते हैं वो नहीं करना है। कम से कम 10 मिनट तक लेटे रहना है, जिससे कि एक्चुअली तो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर फिर भी हम 10 मिनट तक लेटे रहने को बोलते हैं। और अगर आप कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे हो रिलेशन के समय पे, जैसे कोई कोकोनट ऑयल या और कोई लुब्रिकेंट ल्यूब्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कभी कभी आप को पता होना चाहिए कि ये लुब्रिकेंट स्पर्म्स को डैमेज कर सकते हैं, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो आप ये ल्यूब्स अवॉइड करें, या फिर जो स्पर्म्स फ्रेंडली ल्यूब्स हैं ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी हो गई लेडीज़ की बातें कि लेडीज़ को क्या क्या बरतना चाहिए। इनफैक्ट ये जो हेल्दी डाइट, अभी हम जेंट्स के बारे में थोड़े से आए, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है सिर्फ लेडीज़ से नहीं होने वाली है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों को हमको देखना है। लेडीज़ के ओवरीज एग्स जो होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, और मेल्स के, जेंट्स लोगों के स्पर्म्स अच्छे होने चाहिए। तो इन जेंट्स लोगों को भी जो मेल पार्टनर्स हैं उनको भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है। अल्कोहल, स्मोकिंग, कॉफ़ी तक कम से कम पीना है, उससे भी स्पर्म हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली उनको सुना होगा हॉट सोनास जो होते हैं, हॉट बाथ्स होते हैं, गर्म पानी से स्नान करना भी उनको कम करना चाहिए आपके मेल पार्टनर्स को, बिकॉज उससे कि भी कभी कभी स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी थोड़ी बिगड़ सकती है। ये ऐसे केसेस में है जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और उनको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो ये छोटे छोटे टिप्स उनको हेल्प करेंगे प्रेगनेंसी जल्दी रुकने में। और जेंट्स को, मेल पार्टनर्स को टाइट अंडरवेयर भी नहीं पहनना चाहिए। तो टाइट अंडरवेयर नहीं पहनना है, गर्म पानी से, एकदम गर्म पानी से नहाना नहीं है, अवॉइड करना है कॉफ़ी को, अल्कोहल को, स्मोकिंग को, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखनी है। ऑफकोर्स एक्सरसाइज दोनों को भी करना है। वेट लॉस अगर बहुत ज़्यादा है तो दोनों को भी करना है, क्योंकि वेट लॉस डॉक्टर के पास दोनों को भी जाना है, बिकॉज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां अगर जेंट्स में भी हैं तो भी वो स्पर्म काउंट को अफेक्ट करती हैं।
ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर रहे हो तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई रुकावट नहीं आएगी और आपको जल्द से जल्द एक हेल्दी प्रेगनेंसी रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाएगा और आप मुझे धन्यवाद करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई आपको किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बताया है, कोई टिप्स नुस्खे आपके पास भी रहेंगे, आपने कुछ आजमाया है तो वे ये भी आप मेरे साथ आपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और बेहतर वीडियोस लेके आ सकती हूँ और आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू।